उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं का राज्य कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में सबसे ज्यादा मौतें आपदाओं से नहीं बल्कि सड़क हादसों से होती है। और सड़क हादसे क्यों होते हैं? लापरवाही से। जानलेवा सरकारी लापरवाही के कारण एक बार फिर उत्तराखंड की धरती लहूलुहान हुई है। अल्मोड़ा जिले के मारचूला के पास बस दुर्घटना में 38 लोगों की मौत ने हम सभी को गमगीन कर दिया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वीडियो में हम हाल के वर्षों में हुए बड़े सड़क हादसों को फिर से याद करेंगे और सड़क हादसों के असली कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हर त्योहार के बाद बसों में और दूसरे वाहनों में भीड़ होती है, खासकर दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहां पूरे दिन में सिर्फ एक या दो बसें ही चलती हैं। नैनी डांडा से अल्मोड़ा के मारचूला होते हुए रामनगर जा रही बस का रूट भी कुछ ऐसा ही है। इस प्राइवेट बस में सीटों की संख्या 42 थी और यात्री सवार थे 55 से 60 के बीच। पहाड़ों की सड़कों पर यह ओवरलोडिंग अपने आप में जानलेवा है। लोगों को तो हर हाल में पहुंचना ही होता है। ऐसे में सरकार का क्या फर्ज है? दूर दराज के इलाकों में आप सांप्रदायिक जहर तो बो सकते हैं, लेकिन बसों की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? मारचूला के कुपी गांव के पास हुए हादसे के मृतकों को हमारी श्रद्धांजलि। इस हादसे ने 4 अक्टूबर 2022 को पौड़ी जिले के बीरों खाल के पास हुए बस हादसे की याद दिला दी, जब बारातियों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 34 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ और बड़े सड़क हादसों पर नजर डालें तो 22 जून 2023 को पिथौरागढ़ जिले में हुए एक्सीडेंट में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग बागेश्वर जिले से एक मंदिर में जा रहे थे। 17 नवंबर 2023 को नैनीताल जिले की छीरखान रीठा साहिब मोटर मार्ग पर पिकअप वाहन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। 24 नवंबर को नैनीताल जिले के ही बाघनी पुल के पास यूपी के 5 पर्यटकों की कार हादसे में मौत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को पिथौरागढ़ जिले में धारचूला लिपुलेख मार्ग पर लामारी में एक यूटिलिटी पर मलबा गिरने से 9 लोगों की मौत हुई थी। 7 अक्टूबर की रात को नैनीताल जिले के कालाढूंगी इलाके में बस के खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हुई थी। 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले में कार नदी में गिरने से 6 आदि कैलाश यात्रियों की मौत हुई थी। इसी साल यानी 2024 में 8 जनवरी की रात को राजाजी टाइगर रिजर्व के चिला रेंज में परीक्षण के लिए लाए गए एक इलेक्ट्रिक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हुई थी। इसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। नैनीताल जिले के बेताल घाट क्षेत्र में 8 अप्रैल 2024 की रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। आमतौर पर किसी भी सड़क दुर्घटना के 2 कारण माने जाते हैं, ड्राइवर की गलती या ओवरलोडिंग। दुर्घटना के बाद पुलिस की जांच भी इन्हीं 2 बिंदुओं पर केंद्रित हो जाती है, लेकिन वास्तव में हर बार दुर्घटना के कारण ये 2 ही नहीं होते। वाहन व सड़क की स्थिति और दुर्घटना स्थल की परिस्थितियां भी दुर्घटना के लिए बराबर की जिम्मेदार होती हैं। यदि साइंटिफिक तरीके से हर दुर्घटना की जांच की जाए तो हम न सिर्फ दुर्घटना के असली कारणों तक पहुंच पाएंगे, बल्कि इससे दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। देहरादून के एसडीसी फाउंडेशन की सस्टेनेबल डायलॉग सीरीज के अंतर्गत उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं, चुनौतियां और समाधान विषय पर पिछले साल एक सेमिनार हुआ था, जिसमें विशेषज्ञों ने ये बातें कही थी। इस सेमिनार में मैं खुद भी मौजूद था। सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर पीयूष तिवारी ने सेमिनार में कहा था कि उत्तराखंड में हर सड़क दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या का औसत देश भर में सबसे ज्यादा है। देश में 100 सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 26 लोगों की मौत होती है,
जबकि उत्तराखंड में यदि 100 दुर्घटनाएं होती हैं तो उनमें 70 लोगों की मौत हो जाती है। उनका कहना था कि किसी भी हादसे के पीछे सिर्फ ड्राइवर को दोषी मान लेने की मानसिकता से बाहर आना होगा। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि ड्राइवर कितना भी कुशल क्यों न हो, वह कहीं ना कहीं चूक कर सकता है। ऐसे में प्रयास ये करने चाहिए कि ड्राइवर की चूक के बाद भी हादसे में लोगों की जान बचाई जा सके। हर हादसे का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाकर हादसों और उससे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इसी सेमिनार में एम्स ऋषिकेश के असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्रामा सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुर उनियाल ने कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं में आमतौर पर वे लोग मारे जाते हैं जो अपनी प्रोडक्टिव एज में होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी था। ऐसे में ये मौतें न सिर्फ उनके परिवारों बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्टिव एज में होने वाली मौतों की संख्या में उत्तराखंड सबसे ऊपर है और इसका एकमात्र कारण है सड़क दुर्घटनाएं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस सेमिनार में दी थी। कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में दुर्घटना के शिकार नॉन रिस्पोंडर्स केस बड़ी संख्या में आते हैं। नॉन रिस्पोंडर्स केस वे केस होते हैं जिन्हें हादसे के बाद एडवांस हेल्थ केयर की जरूरत होती है, लेकिन इस केस में ऐसे केस नहीं आते। इसका सीधा अर्थ है कि दुर्घटना स्थल के आसपास चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण इस तरह के घायलों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। यदि दुर्घटना स्थल के आसपास प्राइमरी ट्रामा सेंटर हों और ऐसे गंभीर घायलों को जल्द से जल्द लेवल 1 ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो तो उत्तराखंड में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। एसडीसी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल ने कहा था कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में करीब 7000 सड़क दुर्घटनाएं हुई है और इनमें 5000 लोगों की मौत हुई है। इतने ही घायल भी हुए हैं। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा। उन्होंने कहा था कि यदि प्राथमिक हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार किया जाए तो राज्य में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के हादसे के बाद अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के संबंधित एटीआरओ को सस्पेंड किया गया है। इससे क्या होने वाला है पता नहीं, पर लगना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है। ये कहानी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं बंदर वाली। आज भी कुछ गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इस कवायद में इतनी देर हो जाती है कि अक्सर नॉन रिस्पोंडर्स स्थिति वाले घायलों की मौत हो जाती है अस्पताल पहुंचने तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।